गुड मॉर्निंग क्लास 3 के बच्चों। आज मैं आपके पाठ्य पुस्तक से एक चैप्टर ईदगाह इस कहानी को पढ़ा रहा हूँ। यह ईदगाह कहानी प्रेमचंद की लिखी कहानी है। प्रेमचंद, जिसे हिंदी साहित्य में कहानी सम्राट के नाम से जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद इनका पूरा नाम है। कहा जाता है कि हिंदी को उसने एक ऐसा मुकाम दिया जिसे लोग, जिस प्रकार आसमान में ध्रुव तारा, आज हिंदी जगत में प्रेमचंद उसी तरह से माने जाते हैं। उन्होंने ईदगाह शीर्षक के माध्यम से इस कहानी को हमारे सामने परोसा है, जिसमें एक अबोध बच्चा जिसके माता पिता नहीं हैं, वह अपनी दादी के साथ रहता है और वात्सल्य उनको उसके जीवन में उसी दादी से मिलता है। कहा जाता है कि ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है सारे बच्चों में। 1 महीने के रोज़े के बाद व्यक्ति खुश हो जाते हैं और तब सभी एक दूसरे की खुशियाँ की दुआ करते हैं। यह बड़ा ही पावन त्यौहार है। इस्लाम धर्म में यह बड़ा ही पावन त्यौहार है। हालांकि पूरी दुनिया में इसे बड़े ही प्रेम के रूप में, भाईचारे के रूप में मनाया जाता है। वह बच्चा जिसके पास कुछ भी नहीं है, फटेहाली की ज़िंदगी जी रहा है, वह दादी के गोद में सोता है। दादी से बार बार वह सवाल पूछता है अपनी माँ के बारे में, अपने पिताजी के बारे में। दादी उसे कुछ मीठी मीठी कहानियों के साथ उसको जोड़ते हुए कभी कहती है अम्मी उसकी खुदा के पास गई है उसके लिए सामान लाने के लिए, अब्बू अरब देश गए हैं उसके लिए अच्छे अपने भविष्य में उसका अच्छा दिन समय बदल जाए, इसके लिए उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। वह यह नहीं जानता कि अम्मी और अब्बू हमारे अल्लाह के पास चले गए हैं। ईद की तैयारी हो रही है, सारे बच्चे खुश हैं। इसके पास कुछ भी नहीं रहता है, फिर भी मजूरी करके जो उसकी दादी कमाती है उसी से उसका भरण पोषण होता है। वह उसके लिए कुछ नए फटे जूते, कुछ नए जूते, कुछ कपड़े और ईदगाह जाने के लिए उसे कुछ पैसे देती है। जाओ, आज उसके मनोरंजन का दिन है, सभी बच्चे उत्साहित हैं, यह कैसे नहीं रहेगा, इसलिए वह भी जाता है। अब ईदगाह में उसके पास, ईदगाह में बाज़ार में मेला लगा होता है, सारे बच्चे अमीर घरों से आते हैं। उसके पास कुछ भी नहीं है। ललचाई दृष्टि से वह कभी खिलौनों की दुकान को देखता है, कभी मेवे पकवानों की दुकान को देखता है, कभी वह झूले पर चढ़ने की बात सोचता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते कि वह इन सारे चीज़ों का लुत्फ़ ले सके, आनंद ले सके। अंततः वह अपने उस दादी के लिए ही सोचता हुआ एक लोहे की दुकान पर पहुंचता है, जहां से वह एक चिमटा खरीदता है। उसे यह एहसास रहता है कि जब उसकी दादी उसके लिए रोटी पकाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं, क्यों न मैं इस पैसे का चिमटा खरीद लूं ताकि मेरी दादी के हाथ रोटी पकाते के समय न जले। देखिए, यह भाव की पराकाष्ठा है, यह वात्सल्य का, यह उस बच्चे के अंदरूनी प्रेम का, जिसमें कहते हैं लोग कि प्रेम में ईश्वर का वास होता है। तो ऐसा लगता है जैसे उस समय उसके बच्चे के मन में उस प्रेम रूपी ईश्वर का जन्म होता है और वह अपनी दादी के लिए ही सोचता हुआ वह चिमटा खरीद कर लेकर चला जाता है। मार्ग में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास खिलौने के रूप में बहुत सारी वस्तुएं हैं, किसी के पास भिश्ती है, किसी के पास कुछ है, कोई खाने की वस्तु लेके जा रहा है, लेकिन इसके पास, और यह अपने तर्क से सबों को शांत कर देता है। तर्क भी ऐसे कि एक बार उससे एक मित्र जिसके हाथ में खिलौना रहता है, वह कहता है तुम्हारा यह चिमटा किस काम का? तो वह उसे कहता है कि देखो, यह मेरा चिमटा नहीं, यह बहुत सारा वस्तु है, इसमें एक में समाया हुआ, कंधे पर रख लो तो बंदूक है, मार्ग में किसी दुश्मन से लड़ाई हो जाए तो वह हथियार है, अगर टूट जाए तो भी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा गुड़िया टूट जाए तो वह, इस तरह से वह अपने तर्कों से सारे दोस्तों को वह शांत करता है। दादी के पास भी वह जाता है। जब दादी उससे पूछती है कि दिन भर जो तुम मेले में घूमे खाली पेट,
क्या तुम्हारा पेट नहीं दुखा? तब वह बड़े कोमल स्वभाव मधुर भाव से वह अपनी दादी को यह समझाते हुए कहता है कि दादी, जिस समय तुम रोटी पकाती हो तेरे हाथ जल जाते हैं, क्या हुआ मैंने अगर यह चीज़ ले ली, फिर जब तुम रोटी पकाओगी तो मैं खा लूँगा। और इस तरह से यह कहानी बड़ा ही मार्मिक भाव प्रस्तुत करते हुए हमारे सामने आता है। अब इस कहानी के प्रश्नोत्तर को मैं कल बताऊँगा। अब आप इसको पढ़िए।